हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए टॉपिक या कह सकते हैं नया चैप्टर स्टार्ट करने के जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th में भी पढ़ी होगी। क्या डिफरेंस है यहाँ पर उस ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10th में पढ़ी थी और उस ट्रिग्नोमेट्री जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो इसके नाम में ही है। ट्रिग्नोमेट्री तो है, साथ में फंक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे और ट्रीट नहीं करेंगे, उसको फंक्शन की तरह जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसको फंक्शन की तरह एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा कि उसमें डोमेन होता है, उसमें रेंज होता है, उसमें को डोमेन होता है और उसका ग्राफ होता है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम फंक्शन के बारे में जानते हैं। इट मीन्स कि ऑल दोज इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। तो हम उन इंफॉर्मेशंस को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करेंगे ये भी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। लेकिन उन सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ रखा है उसका एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब आपने पढ़ा तो आपने 6 डिफरेंट रेशियो देखे थे और उन 6 डिफरेंट रेशियो को आपने डिफरेंट नाम से जाना था। जैसे साइन था, कॉस था, टेन था, सेक, कोसेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो था, ये भी आपको पता था। और फिर आपने उसमें कुछ वैल्यूज को देखा था कि जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट हो और एंगल्स हो 0, 30, 45, 60 और 90। तो हम इनकी वैल्यूज भी याद करते थे। और एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताया गया होगा कि अगर आपको साइन की वैल्यू मालूम हो तो उसकी बेस पे आप सबकी लिख सकते हो। साइन की वैल्यू 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पर 1 होती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहता है 0 से 90, साइन की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। 0 उससे बढ़ के 1/2, उससे बढ़ के 1/√2, उससे बढ़ के √3/2 और उससे बढ़ के 1। कॉस की वैल्यू जब हमको लिखनी हो तो इसी सीक्वेंस को जस्ट हम अवॉइड करते हैं। यहाँ 1, यहाँ पर √3/2 ये सेम आएगा, यहाँ पर इससे ऊपर वाला 1/2 और लास्ट में 0। सिंपल। 10 की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए। 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 1/1/√2 1, √3/2 इंटू अपॉन 1/2 तो √3 और 1/0 अनडिफाइंड। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो 1/1 1 ही होगा। ये 2/√3, ये √2 2 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो अनडिफाइंड से स्टार्ट होगा 2 √2 2/√3 और 1। कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का, तो अनडिफाइंड √3 1 1/√3 और 1/अनडिफाइंड 0। तो अगर हमको साइन की वैल्यू मालूम हो और साइन की वैल्यू भी क्या, अगर हमको 1 2 3 4 5 वैल्यू याद हो तो इस पांचों वैल्यू से हम ये पूरा टेबल बना सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हम याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन करते समय हमको केवल 1 की ज़रूरत पड़ती है या 2 की ज़रूरत पड़ती है, पूरे टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए याद करना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली ये चीज़ यूज़ करना होता है। चलिए, तो ये पुरानी चीज़ें थी जो आपको पहले से मालूम थी। अब इसी को आगे हम फर्दर बढ़ाएंगे अपने 11th की बेस पे। 11th की बेस में जब आप बुक को खोलेंगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपको दिखेगा वो है एंगल। क्या होता है एंगल? उसमें ये डिफाइन किया गया है
कि जब दो रे का मतलब क्या होता है? रे का मतलब वो होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स हो लेकिन एंडिंग पॉइंट फिक्स ना हो। इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो ट्रू है, लेकिन इधर कहाँ तक जाएगा? इन्फाइनाइट तक। इस तरह से ये दूसरा रे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इधर कहाँ तक जाएगा? इन्फाइनाइट तक। जब दो रे हम एक दूसरे पर इंक्लाइंड हो, क्या हो? इंक्लाइंड, यानी एक दूसरे से कुछ एंगुलर चेंज रखते हो। ये एंगुलर चेंज है सर्कुलर में। इस एंगुलर चेंज को ही हम लोग बोलते हैं एंगल, और जिसको हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं डिग्री में, ठीक है। लेकिन अब 11th में या फिर आगे की क्लास में हम इसको डिग्री में ही नहीं, डिग्री के साथ साथ रेडियन में पढ़ेंगे। और साथ साथ क्या, हम रेडियन में ही पढ़ेंगे क्योंकि उसका रीजन है। अभी तक हम डिग्री का यूज़ इसलिए करते रहे क्योंकि हमको डिग्री में काम करना आसान लगता था। बट आपने 11th की फिजिक्स में बात पढ़ा होगा कि MKS सिस्टम होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। तो MKS सिस्टम में रेडियन जो होता है वो हमारा एंगल को क्या कहते हैं, मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम रेडियन का यूज़ करते हैं तो हमको रेडियन का यूज़ करने आना चाहिए। अदरवाइज मान लीजिए अगर आपको अपनी कोई थीसिस बनाई हो जिसमें एंगल का यूज़ किया गया हो और वो थीसिस आपको बाहर भेजनी हो और जहाँ पर केवल रेडियन काम करता हो, तो यहाँ पर कैसे आप कर पाएंगे? जब इंटरनेशनल सिस्टम हमारा रेडियन है तो हमको रेडियन में समझना चाहिए। तो हम दोनों चीज़ को समझेंगे कि रेडियन क्या होता है और साथ ही साथ डिग्री क्या होता है। उसके लिए पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल को हम डिफाइन करते हैं एक सर्किल से। सपोज दैट हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर है O और उस सेंटर का रेडियस, उस सर्किल का रेडियस है R। एक और पॉइंट लेते हैं सर्किल पे जिसको हम मिलाते हैं सेंटर से, नाम देते हैं यहाँ A पॉइंट और B पॉइंट, और कहते हैं कि इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक, अगर इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है तो इस थीटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमको मेजर करना होगा कि इस सर्किल का रेडियस कितना है R, और साथ ही साथ ये जो आर्क है इस आर्क की लेंथ कितनी है, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमको दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी। पहला कि R यानी रेडियस कितना है, दूसरा कि L कितना है, और इसके बेस पे हम बताएंगे कि जो थीटा होगा ये L/R होगा। ये फार्मूला है हमारे पास एंगल फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन ये फार्मूला जितना इजी दिख रहा है उतना ही ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर समेटे हुए हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब कभी भी हम इसको फार्मूले का यूज़ करेंगे इसमें L और R दोनों सेम यूनिट वाला होना चाहिए। सेम यूनिट वाला होने का मतलब क्या है कि अगर L मीटर में हुआ तो R भी मीटर में होना चाहिए, अगर L सेंटीमीटर में हुआ तो R भी मीटर में होना चाहिए, अगर L पिकोमीटर में हुआ तो R भी पिकोमीटर में होना चाहिए, अगर L लाइट ईयर में हुआ तो R भी लाइट ईयर में होना चाहिए। सेम यूनिट होना चाहिए। और अगर ये सेम यूनिट हुआ तो उस केस में जो थीटा आएगा हमारे पास वो डिग्री में नहीं रेडियन में आएगा। तो इस फॉर्मूले से जब कभी भी हम एंगल फाइंड आउट करेंगे वो एंगल हमेशा ही किस में आएगा बच्चों? रेडियन में। ये चीज़ याद रखना है। ठीक, तो अब अगर ये चीज़ रेडियन में आ रहा है तो हमको समझना होगा कि रेडियन होता क्या है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि रेडियन क्या चीज़ है। अगर ये सर्किल लें हम, ठीक, और इसके सरकमफ्रेंस को थ्री 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इक्वल इक्वल, ये नहीं बड़ा छोटा नहीं, 360 इक्वल पार्ट में अगर हम इसके पूरे सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दें तो एक पार्ट जितना एंगल बना रहा होगा वही एंगल 1 डिग्री कहलाएगा।
ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि ये डिग्री की डिफिनीशन है। क्या है डिग्री की डिफिनीशन? कि व्हेन वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इनटू 360 इक्वल पार्ट देन द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। ठीक, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्या क्या है 1 डिग्री? कि अगर हम किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस को 360 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो ये डिग्री के बारे में बात हुआ। रेडियन के बारे में अगर हम बात करें, अगेन हम एक सर्किल ले रहे हैं और इस सर्किल का रेडियस जो है वो हम 1 यूनिट बोल देते हैं। कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या है कि 1 कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वॉटएवर। तो 1 यूनिट होना चाहिए। अगर 1 यूनिट का एक हम सर्किल ले लें, उस सर्किल में 1 यूनिट का ही आर्क कट करें, यानी ये जो आर यानी ये जो गोला है इस वाले की लंबाई है को अगर हम नापें, अगर ये भी कितना आ जाए 1 यूनिट, यानी ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर हो तो उस केस में ये आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। तो अगर हम रेडियन की डिफिनेशन की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ इन अ यूनिट सर्किल का मतलब जिसका रेडियस 1 हो, इन अ यूनिट सर्किल अ यूनिट लेंथ ऑफ आर्क सब्स्टिट्यूट एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। यानी कि एक यूनिट सर्किल में एक यूनिट का आर्क जो एंगल सब्स्टिट्यूट करता है यानी बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। ये हमारे रेडियन की डिफिनीशन हुई। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये 1 रेडियन है तो हम जानते हैं कि जब हम पूरा एंगल बनाते हैं तो ये 2 पाई रेडियन बनता है। ठीक, और जब हम यहाँ पूरा एंगल बनाते हैं तो ये 360 डिग्री मिलता है। मतलब क्या हुआ कि 2 पाई रेडियन जो होगा ये बराबर होगा 360 डिग्री एंगल के। और इसी फैक्टर को हम यूज करते हैं एंगल और रेडियन को एक दूसरे में चेंज करने के लिए। कैसे? अगर 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है तो पाई रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इससे हमको एक फैक्टर मिलेगा पाई अपॉन 180। अगर हमको डिग्री को चेंज करना है किसमें बच्चों? पाई में। तो ये डी डिपेंड कर रहा है एंगल इन डिग्री, तो उस केस में हमें उसमें एक फैक्टर है रेडियन, एक फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो फैक्टर है पाई अपॉन 180। थोड़ा समझने में अजीब सा लगता है, मतलब क्या है इसका कि अगर मान लीजिए आपको कोई एंगल दे दिया जाए, सपोज दैट 60 डिग्री, ठीक, तो अगर आप 60 डिग्री का मल्टीप्लाई इस फैक्टर में करोगे तो आपको एंगल जो होगा वो मिलेगा एंगल इन रेडियन। तो अगर मान लीजिए 60 डिग्री हमको दे दिया गया तो पाई अपॉन 180 इंटू 60, इकट्ठ कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। तो हमने क्या देखा कि ये जो फैक्टर है ये बहुत यूजफुल है डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए। अगर हमको इसी चीज़ को उल्टा करना हो, अगर एंगल दिया हो रेडियन तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमको इसी का उल्टा करना पड़ता है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंगल में। तो अगर सपोज कीजिए कि हमको पाई बाई 3 को ही चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 3 से और कैंसिल हो कितना मिलेगा? 60 डिग्री। ठीक,
तो जब भी डिग्री में चाहिए, डिग्री से हमको चेंज करना होगा रेडियन में, तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमको रेडियन चेंज करना होगा डिग्री में, तो हम उसमें पाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो आपको यहाँ पर 3 फार्मूला मिल गया। आप कौन कौन सा? एक थीटा का एंगल का, दूसरा कन्वर्जन का, 2 कन्वर्जन का, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। इन्हीं 3 फार्मूलों के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन को। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं अपने पहले ही फार्मूले पे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर पे। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है, जो कि आपको पेज नंबर 54 पे मिलेगा। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेडियस फाइंड कीजिए सर्किल का जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इस लेंथ का आर उसके सेंटर पे। तो अगर हम देखें तो हमको समझ में आ रहा है कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर यूज करना है। सर्किल है, इस सर्किल के सेंटर पे एक एंगल सब्टेंड हो रहा है जो कितना है 60 डिग्री, और ये जो 60 डिग्री से एंगल सब्टेंड हो रहा है वो 37.4 सेंटीमीटर के आर के थ्रू हो रहा है। तो हमको एल मालूम है, थीटा मालूम है, आर फाइंड करना है। अब जो क्वेश्चन में हमने कहा था, सॉरी जो समझो फार्मूला बताते थे हमने कहा था, उस चीज़ को हमें जरूर ध्यान देना होगा। एल और आर जो होगा ये दोनों सेम यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ हमको आर फाइंड करना है। सेम यूनिट होने का मतलब क्या होगा कि अगर एल सेंटीमीटर में दिया है तो इसका मतलब कि जो आर हमारा आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा, किसी और यूनिट में नहीं आएगा। सेकेंड चीज़ जो हमने आपको बोली थी, ये जो थीटा होगा ये रेडियन में होना चाहिए। अगर थीटा रेडियन में नहीं हुआ तो फिर यहाँ क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। लेकिन यहाँ पर थीटा कैसा दे रखा है? डिग्री में। तो मतलब क्या करना होगा कि हमको इस 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पुट करके हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई किया हमने, हमको मिल गया पाई बाई 3 रेडियन। एंगल हमको रेडियन में मिल गया, एल मालूम है, तीसरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, पुट करके निकालते हैं, सिंपल काम। तो थीटा की जगह पे पाई बाई 3, एल मालूम है हमको 37.4 और आर हमें फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। आर इक्वल टू 3 इंटू 37.4 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू 22/7। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 73.4 अपॉन 22/7, ये 7 ऊपर आएगा, 3 इंटू 37.4 इंटू 7/22 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 35.7 सेंटीमीटर मिल जाना चाहिए। तो ये हमारे रेडियस की लेंथ आ जाएगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस थीटा की वैल्यू को रेडियन में रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रेडियन में नहीं रखोगे तो उस केस में आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे थीटा की कोई यूनिट होनी नहीं चाहिए थी। क्यों? थीटा इक्वल टू एल बाई आर अगर है तो आपने ये फिजिक्स में जब आपने यूनिट के बारे में पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि जो भी क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट उसके फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर हम एल की बात करें लेंथ तो इसका कैपिटल एल होना चाहिए, आर की बात करें तो ये भी लेंथ है, इसका कैपिटल एल होना चाहिए, और एल से एल कैंसिल आउट होकर के ये एक हमको यूनिटलेस क्वांटिटी मिलनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं, हम पहले से भी जानते हैं कि रेशियो जो होता है वो यूनिटलेस होता है। जब सेम चीज़ का रेशियो निकालते हैं तो वो यूनिटलेस होता है, लेकिन उस चीज़ को मेजर करने के लिए, उस चीज़ को एक अलग नाम देने के लिए हमने इसका यूनिट बना रखा है रेडियन और डिग्री, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल है। होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए हम लोग रेडियन और डिग्री के बारे में थोड़ा और देखते हैं। रेडियन के बारे में तो भी हमने थोड़ा सा देखा, उसमें हमें दिखा कि एक जो पूरा सर्किल होता है वो 2 पाई रेडियन दे रहा होता है एंगल, ठीक है। तो रेडियन जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक रियल नंबर है, रियल नंबर की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेडियन कुछ भी हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.025 हो सकता है, कुछ भी। तो रियल नंबर की तरह से तो रियल नंबर जैसे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिग्री में ऐसा नहीं है। डिग्री में 1 सर्किल कंप्लीट करने पर हमारा 360 डिग्री बनता है, और डिग्री का आधा डिग्री जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है। उसके लिए हम लोगों ने यूनिट बना रखी है कि कैसे हम 1 डिग्री से छोटे एंगल को मेजर करेंगे। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है, सिंगल डैश होगा वहाँ पे। 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड होता है, डबल डैश होगा वहाँ पे। तो इस मिनट और सेकेंड की हेल्प से हम 1 डिग्री से छोटे एंगल को शो कर सकते हैं। अगर हमको दिखाना हो जैसे 22 डिग्री 22:1/2 डिग्री अगर हमको दिखाना हो, तो 22:1/2 डिग्री का मतलब क्या है? ऐसे हम नहीं इसको लिख सकते, क्योंकि ये राइट मैथमेटिकल वे नहीं है। राइट मैथमेटिकल वे क्या है कि 22 तो फुल होगा, यानी ये डिग्री होगा। हाफ डिग्री का मतलब कि अगर 1 डिग्री में 60 सेकेंड मिनट है, तो हाफ डिग्री का मतलब कि यहाँ पर उसका हाफ 30 मिनट होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने डिग्री में 1 डिग्री से अगर छोटा एंगल आ जाए तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डिग्री और मिनट। और अगर ऐसा है तो जो कन्वर्जन होगा वो थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे पास। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम किसी एंगल को, किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल हम आज इतना ही देखेंगे, रेडियन डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन में ये तो है हमारे पास कि रेडियन इंटू 180/पाई, ये सिंपल फार्मूला तो है हमारे पास जिसका हम यूज़ करेंगे। लेकिन इस चीज़ को कैसे हम सॉल्व करेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई कह दे रहा है कि एंगल 45 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड, इसको कन्वर्ट किया जाए रेडियन में। तो हम इस चीज़ को यहाँ फॉर्मूले में नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं पुट कर सकते हैं। सॉरी, हमको डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री चाहिए ना। रेडियन इक्वल टू डिग्री इंटू /पाई/180। हम इस चीज़ को डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री है, इस पूरे के पूरे एंगल को पहले हमें डिग्री में चेंज करना होगा, तब फिर यहाँ पुट करना होगा। तो कैसे हम इसको डिग्री में चेंज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम इस सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, फिर इस मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, तब हमारा पूरा एंगल डिग्री में चेंज होगा। अगर हमें किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना होता है तो हमको उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट है, अगर हमसे कोई पूछे कि 5 डिग्री में कितना मिनट होगा तो हमको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर हमको उल्टा करना हो, हमको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो, तो हम क्या करते हैं, तब हमको डिवाइड करना होता है। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए 120 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो 120/60 करना पड़ेगा और तब हमको 2 डिग्री मिलेगा। तो ऐसे ही हमको यहाँ करना होगा। हमको पहले मिनट को चेंज करना है, सॉरी सेकंड को चेंज करना है मिनट में। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 डिग्री में, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री मिनट होगा 1/60। तो 10 में कितना होगा 10 इंटू 1/60। हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पे हमने सिंबल दिया मिनट का, यहाँ दिया सेकंड का, लेकिन जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हम इसको 20:1/6 लिखेंगे। ये 1/6 इसके H2 में आ जाएगा और अब ये पूरा का पूरा मिनट हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इस मिनट को हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 45 डिग्री। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 121/6 मिनट। अब फिर से भाई मिनट को किस में चेंज करना है हमें, डिग्री में, तो फिर से 60 से डिवाइड करेंगे। और जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे हम इसको चेंज करके लिख देंगे पूरा का पूरा डिग्री में। तो 45:121/360। ओके, अब ये पूरा का पूरा एंगल आ गया आपका किसमें, डिग्री में। हम अभी इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसको इस तरह से ना लिख करके पूरा एक नंबर में लिखेंगे। तो एक नंबर में लिखने के लिए क्या करना होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना होगा। तो करते हैं, 45 360 में 45 का मल्टीप्लाई किया जाए, और 121 इसमें ऐड किया जाए, तो यह आएगा हमारे पास 3361/360। अब ये पूरा का पूरा डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो रेडियन इक्वल टू लिखेंगे, फार्मूला अपना लिखेंगे, π/180 इंटू 3361/360। ठीक, और इसको हम सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/80 इंटू 3361/360। अब ये सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करके आंसर जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा इंडिविजुअली प्राइवेट चैट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।